अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आप सभी को रमज़ान मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। 8वां रोज़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। अल्लाह रमज़ान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, हम सब की तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमाए परवरदिगार, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गुनाहगार के इस गुजारिश को कबूल फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, सौत रज़ा को सब्सक्राइब करें, लोगों तक आम करें ताकि कुछ बातें अच्छी आप तक पहुंचाने की सादत हासिल कर सकूं। आज मैं आपके सामने कोई जो मेरे तफसीर का सिलसिला उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक न्यूज़ जो है वो सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, ये न्यूज़ है, इस पर मैं बात करूंगा डिटेल से। ये 18 फरवरी को ये न्यूज़ आई थी, मैंने इसको सेव करके रखा था। न्यूज़ क्या है, उसकी हेडिंग्स पढ़िए, सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रोटेस्ट इन राजस्थान अगेंस्ट मूव टू रिप्लेस उर्दू विथ संस्कृत इन गवर्नमेंट स्कूल्स। Urdu teachers in Rajasthan on Tuesday, February 18, 2025 registered a strong protest against the Bharatiya Janata Party government's move to replace Urdu with Sanskrit as third language in some schools. The Education Department has cited insufficient number of students as the reason to discontinue the classes offering Urdu as a subject. ये जो हमारे अक्सर भाई समझते हैं इंग्लिश, उसमें मैंने इंग्लिश में पढ़ी, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल स्कूल्स जो है, जो गवर्नमेंट चलाती है जिन स्कूल्स को, म्यूनिसिपल स्कूल्स में जहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू लैंग्वेज थी, उर्दू पढ़ाई जाती थी, कुछ स्कूलों से उर्दू लैंग्वेज की क्लासेस को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह संस्कृति ये पढ़ाने का हुक्म नाफिज कर दिया गया है। उर्दू हटा दी गई, संस्कृत वहाँ लगा दी गई। रीज़न ये दिया गया कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो उनका क्राइटेरिया है उस पर पूरे नहीं उतरते, उतनी तादाद नहीं होती, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं उर्दू पढ़ने वाले, बंद कर दिए। उसमें लिखा है टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया है बहुत। अब आगे क्या हुआ न्यूज़ पूरी आई नहीं अब तक, क्या हुआ वो तो आपको पता है। ये जो फ़िलहाल जो दौर चल रहा है इसमें आप लाख प्रोटेस्ट कर लीजिए, कुछ होता नहीं, कुछ होना नहीं। और वही होता है जो गवर्नमेंट एक बार डिसाइड कर लेती है। अब इसमें आप कहेंगे हाँ ये तो ऐसे ही है, वही है। मैं क्यों कहूँ, हम गवर्नमेंट को क्यों बुरा भला बोलें, हम अपने आप को देखें ना। मैं आपको आज वही आईना दिखाना चाहता हूँ, हम क्या कर रहे हैं। और उर्दू ज़बान से गवर्नमेंट को या इंतहा पसंद जो हैं उनको उर्दू ज़बान से नफ़रत क्यों है, क्यों नहीं चाहते कि उर्दू ज़बान फले फूले। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान है, पाकिस्तानी ज़बान है, बिल्कुल गलत है। उर्दू की पैदाइश हुई है इसी भारत मुल्क में, यहीं पर उर्दू का जन्म हुआ है। जब मुग़लों की हुकूमत रही, इस्लामी हुक्मरान रहे यहाँ पर, बाहर से फ़ारसी वगैरह में कलाम करते थे उनकी ज़बान, लेकिन यहाँ पर
पूर्वी और संस्कृति और ठेठ ठेठ हिंदी बोली जाती थी, तो डिफ़िकल्टी होती थी आपस में समझने करने में। वो फ़ारसी, ये फ़ारसी नहीं समझ पाते थे, वो संस्कृति। तो फिर एक यहाँ के जो लोग थे और वहाँ के, उन्होंने मिलकर कि कुछ ऐसा हो कि दोनों के बीच में आसानी रहे। उस वक्त के दौर में फ़ारसी में ही ख़त व किताबत और जो सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो फ़ारसी होते थे। आज हमारी बदबख्ती है, हमारी कम नसीबी है, हमने किया ये सब। जो आज ये हाल हमारा ही है, और किसी को दोष नहीं दे सकते, हमने किया है। तो ये आपस में कलाम को समझने के लिए उर्दू का यहाँ पर उर्दू बनी गई। ये उर्दू यहाँ इंडिया में पैदा हुई। पाकिस्तानी ज़बान ये बोलना, ये प्रोपेगेंडा करना, ये गलत है। पाकिस्तान तो खुद इंडिया से निकला, तो ये पाकिस्तान से होकर उर्दू कहाँ से आ गई? जब इंडिया में ही पाकिस्तान था तो यहीं पर ज़बान बोली जाती थी और बड़ी मकबूल रही। सिर्फ मुसलमानों में ये भी गलत कि मुसलमानों की ज़बान है, गलत है बिल्कुल। आप पंजाबियों को देखिए, पुराने पंजाबी ऐसे ही बेहतरीन उर्दू बोलते हैं और पढ़ते हैं। सिख जो हैं, सिखों की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ते हैं अच्छी खासी, उनको उर्दू आती। केसरी वगैरह पेपर निकलते थे पंजाब से उर्दू में। आज भी जो पुराने बूढ़े जो उम्र दराज हैं सिख, वो पढ़ते हैं उर्दू, उनको आती है, बोल कलाम करते हैं, बातें करते हैं। मेरे जानता हूँ एक हिंदू है मेरे करीब में, वो किताबों का उनका पब्लिशिंग वगैरह का है, वो अच्छी खासी उर्दू पढ़ते हैं। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों की ज़बान है। ये बस एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि खैर अब वो उनका काम है तो करेंगे, उस पर हम बोल नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ उर्दू के लिए? आज हमारे घर में बच्चा होता है, पैदाइश होती है, तो सीधा फला इंग्लिश स्कूल में जाएगा। अच्छे पैसे वाले तो कॉन्वेंट में जाएगा, डोनेशन देकर भेजेंगे वहाँ पर। उर्दू, अरे उर्दू स्कूलों में क्या करना? उर्दू स्कूल ख़त्म हो गए। यही बोल बोल के हमने ख़त्म कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे बचपन में 2 जगह म्यूनसिपल स्कूल, 3 थी म्यूनसिपल मेरे आसपास में थी, तो 4-5 अभी एक ही बची है। तीनों वो स्कूलें टूटकर वहाँ पर रिहायशी बिल्डिंगें बन गई हैं, ख़त्म हो गई स्कूल। उर्दू स्कूलें थी, म्यूनसिपल स्कूल ख़त्म। आप बोलते हैं यार म्यूनसिपलिटी में पढ़ाई नहीं होती, यार हम क्यों भेजें वहाँ पे? पढ़ाई नहीं होती बोल बोल कर हमने भेजना छोड़ दिया। म्यूनसिपलिटी स्कूल्स, जो म्यूनसिपैलिटी की स्कूल्स हैं, वो ध्यान ही नहीं देते उस पर, वो ख़त्म होती जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो है कि एक स्कूल बंद हो गई तो क्या हो गया यार? एक स्कूल का बंद होना मतलब कम से कम 10 से 15 बल्कि और ज़्यादा ही मुस्लिम जो वो नौकरियां गवर्नमेंट की थी, और नौकरियों को आपने ख़त्म कर दिया। उनकी नौकरियां गई, जो मुसलमानों की नौकरियां थी। उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू जानते थे, उर्दू में तालीम दे सकते थे, स्कूल बंद करवा कर आपने उनकी नौकरी ख़त्म कर। तो एक वजह ये भी है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, उसमें कि मुसलमानों को बेरोज़गार किया जाए। इस तरीके से भी जब उर्दू तालीम का रहेगा ही निज़ाम नहीं रहेगा तो फिर क्या पढ़ाएंगे, क्या रखेंगे इनको? हटाओ। ये भी एक, वो अपना काम करेंगे, उनको हम दोष नहीं दे सकते, उनका तो पॉलिसी जो है वो करेंगे। आप क्या कर रहे हो? आपको म्यूनसिपल स्कूल से थोड़ी वो हो गई, आपने प्राइवेट स्कूल को कहाँ छोड़ा? प्राइवेट स्कूल्स में हमारे कितने बच्चे जाते हैं उर्दू स्कूलों में, बताइए। इंग्लिश स्कूलों में डोनेशन के नाम पर रिश्वतें दी जाती हैं कि हमारे बच्चे, और उनके ठाट ऐसे, उनके रुआब इतना, फला बॉम्बे 3 नहीं लेंगे इसको, बॉम्बे 8 नहीं लेंगे, इतना रुआब दिखाते हैं। एक दिन अगर आपका बच्चा आधा कुछ देर लेट हो जाए, उस पर फ़ाइन फ़ौरन आप भरते हैं, और फ़ाइन भी देने को तैयार है माँ बाप। ये मुस्लिम माँ बाप है जो चर्चों में भेजते हैं। सेंट जोसेफ क्राइस्ट चर्च हैं, चर्च है, वहाँ प्रेयर्स होती है, बच्चों को ले जाकर प्रेयर्स करें। आप शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती कि हमारा बच्चा चर्च में जाकर प्रेयर्स कर रहा है? पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं उसको। जो बच्चा हम्द पढ़ना चाहिए तो हम्द सीखना चाहिए। मुस्लिम स्कूल में हम्द पढ़ाई जाती है, कुरान की तालीम। हम जाते थे कुरान की तालीम, तो एक
क़िरात होती थी शुरू में, उसके बाद में फिर स्कूलों का आगाज़ होता था। आपको शर्म नहीं आ रही है? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं यार, हम अपने हाथों से अपने बच्चों को भेज रहे हैं चर्चों में, वहाँ की तहजीब सीख कर आ रहा बच्चा। इतने रोब मैं देखा है, मैंने खड़े हो जाती हूँ प्रिंसिपल यहाँ सेंट जोसेफ है गालिबन, और ऐसी उसकी डांट फटकार ऐसा डांटती हूँ पेरेंट्स को, गाड़ी लाना नहीं, मैं पुलिस बुला लूँगी, ये करूँगी। अरे बाप रे, भेजते हैं मुसलमान, सब सुनकर भेजते हैं। अच्छा, वजह क्या है? यहाँ पर भी एक वजह सबसे बड़ी ये होती है कि लोगों के जहनों में ये बैठ गया है, एक गलत फहमी बिठा दी गई है लोगों के दिलों में कि उर्दू मीडियम स्कूल जो है ये बैकवर्ड हो गए, यहाँ पढ़कर बच्चा कुछ कर नहीं सकेगा, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। सबसे बड़ी वजह ये देते हैं कि इंग्लिश नहीं सीख सकेगा, इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। This is a perfectly misconcept going on in our thoughts, in our brains, that Urdu medium schools can't teach English. Students from Urdu medium schools cannot converse, cannot talk fluently in English. They are backwards. So, Alhamdulillah, I am from Urdu medium schools. I have studied from kindergarten to 7th standard in Hashimi High School, and from 7th to SSC in M.H. Sabu Siddiq Polytechnic School. Both the schools are from Urdu medium, and I have studied in Urdu medium, and I can, Alhamdulillah, I'm not saying that I am proud of it, but yes, I am proud of it that I am from Urdu medium schools, and I can speak, I can do the conversation with anyone in English also. Alhamdulillah, I am proud of it, and I am from Urdu medium school. Even my son is from Urdu medium school, Ahmad Sagar High School, and now he is working with a multinational company. Alhamdulillah, and he is speaking with Germans and from others, from out of countries, from abroad. Their clients are from abroad, and he do the conversation with them, and fluently, Alhamdulillah, fluently. We are from Urdu medium schools. So just clear your mind. Don't think, don't say, don't blame Urdu medium schools. Don't blame. It is you. You are the one who is destroying the Urdu medium schools. You are the one who is destroying Urdu. आप बिगाड़ लेते हो। ये मैं इंग्लिश में इसलिए बोला कि आपको लगे कि यार ये जो गलत फहमी फैली हुई है ना आपके दिमागों में, इसको मिटाइए, इसको हटाइए। ये गलत है कि उर्दू मीडियम का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता। बोल सकते हैं यार। ये आपके अंदर अगर कमी है तो आप इंग्लिश मीडियम में जाकर भी नहीं बोल पाओगे। मैंने देखा है कई हमारे जो हैं जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं शुरू से, पर नहीं कर सकते बात, इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश मीडियम में डोनेशन दे देकर जाने वाले भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये आपके अंदर होना चाहिए। हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, ये माँ बाप को भी कहूँगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कह रहा हूँ कि आपके अंदर जब तक के वो जज्बा और पैशन नहीं होगा ना, आप कहीं कुछ नहीं सीख पाओगे। हमारे उस्ताद थे निसार सर गालिबन, कहाँ निसार सर नाम था, वो बोलते थे बेटा भिड़ जाना, जो ये फॉरेनर आते बोले उनसे वेर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू वांट, ऐसे बात करते रहना। उन्होंने एक जज्बा जगाया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल छठी में कितनी उम्र होगी मेरी, मैं लग जाता था। हमारे यहाँ जो जुमा बाज़ार लगता है उसमें आते थे फॉरेन्स वगैरह, मैं शुरू कर देता था उनसे। एक तो याद है मुझे, हे व्हाट डू यू वांट, मैं बोलता है वो मुस्कुरा बोलते आई वांट टू किल यू, बताओ इस तरीके। यानी एक अगर हमारे अंदर जज्बा नहीं तो हम नहीं सीख सकते। कहीं भी जाकर अगर हमारे अंदर जज्बा है तो हम सीख पाएंगे। हमारे अंदर अगर जज्बा है तो फिर उर्दू मीडियम हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम में पढ़ने के बाद इंग्लिश का मैंने आपको थोड़ा सा मैंने अपने पर फ़ख्र नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उर्दू मीडियम की पढ़ाई ऐसी होती है अगर पढ़ने वाला हो सही से। तो मराठी भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मराठी का भी वक्त आ जाए, इस महाराष्ट्र में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, तो बिल्कुल सीखना है हमें किसी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुसलमान किसी ज़बान को गलत नहीं बोल सकता।
हर ज़बान अल्लाह की बनाई हुई है। आदम अलैहिस्सलाम को जब उसका तफसीरों में आता है कि जब अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा जो है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो अस्मा सिखाए गए, तो वो जितनी ज़बानों में जिस ज़बान में जिस चीज़ का जैसा नाम है, सारी ज़बानों का नाम सिखाया गया था। उर्दू में पानी, इंग्लिश में वाटर, अरबी में माँ, हिंदी में जल, इस तरीके से पानी के जितने हर चीज़ के जैसा नाम था, हर ज़बान के बारे में सिखाई। तो हर ज़बान अल्लाह की बनाई हुई है, तो हम किसी ज़बान को सीखने से मना नहीं करते, ना ही हम किसी ज़बान का अपोज़ करते हैं। हम हर ज़बान को जितनी हमारे में ताकत, मैं उर्दू, इंग्लिश, हिंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, कोई बात नहीं। मराठी भी बहुत हाई फाई नहीं, पर फिर भी काम चला सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझने में बिल्कुल आती पूरी तरीके से। और गुजराती, ये वही उर्दू में पढ़ के गुजराती भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। और फिर फ़ारसी अरबी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल उलूम से जो थे वहाँ से हो गया, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, पर काम चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू स्कूलों को ब्लेम करके आप भाग नहीं सकते। मैं अपने तालिब इल्म जो है, तलबा जो है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर पैशन जगाइए, आपके अंदर ये जोश होना चाहिए। मैं अब तक मैं सीख रहा हूँ, आज ये बूढ़ा हो गया हूँ, 50-55 साल उम्र हो गई है, पर अब तक मैं इंग्लिश